नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 76वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस विभाग द्वारा बाइक रैली का हुआ आयोजन। और विश्व शांति के लिए महापौर ने की पूजा। अब खबरें विस्तार से। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष, महापौर और कलेक्टर भी शामिल हुए। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग ने राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस मौके पर मातृशक्ति का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, महापौर हेमा देशमुख सहित कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हुए और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार निरंतर काम कर रही है और आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर हमने मातृशक्ति का सम्मान का आयोजन किया और उसी क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे हमारी मितानिन दीदियाँ हों, स्वच्छता की दीदियाँ हों, सभी का सम्मान करने का निर्णय हम लोगों ने लिया। और इस क्षेत्र में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, कोरोना के समय में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन लोगों को सम्मानित करने का हम लोगों को सौभाग्य आज हासिल हुआ और हम लोगों ने उनके सम्मान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने नगरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नारी को सक्षम करने अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। मैं महिला सशक्तिकरण को एक उत्सव के रूप में देखती हूँ, जहाँ पे महिलाएं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक हर क्षेत्र में सक्षम हैं और इस सक्षमता पर हम उत्सव मना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नारी को सक्षम करने के लिए अनेक योजनाएं लाए, चाहे बिहान के तहत हजारों महिलाओं को जोड़ा, चाहे गोठान के तहत हजारों महिलाओं को काम दिया और महिला समूह का ऋण माफ़ किया। तो आज छत्तीसगढ़ की महिला कहीं न कहीं सशक्त हैं काफ़ी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी है। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास भी आज गवाह है कि हम पहले भी सशक्त थे, आज भी सशक्त हैं, कमज़ोर कहीं भी नहीं थे। बस अब समय आया है कि हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सुदृढ़ हो जाए। कार्यक्रम को कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने भी संबोधित किया और महिला समूह द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी, अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 76वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर की 99 नव आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक आरपी साय ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर किया। इन नव आरक्षकों में 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल है, जिन्होंने आज सेवा की शपथ ली है। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 76वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी।
बैंड की धुन पर नव आरक्षकों का मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। दीक्षांत परेड की सलामी पुलिस महानिरीक्षक आरपी साय ने ली। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर 99 नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इन नव आरक्षकों में से 14 ऐसे आरक्षक ने शपथ ली जो पूर्व में नक्सली संगठन में शामिल रह चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में लौटने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। शासन की पुनर्वास नीति के तहत ऐसे लोगों को भी पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिला, जिससे वे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीटीएस के पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम ने बताया कि विद्यालय अपने स्थापना के बाद से केंद्र सरकार द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है और 573 महिलाओं के अलावा 15,000 से अधिक नव आरक्षक इस विद्यालय से पास आउट होकर देश सेवा में लगे हुए हैं। आज 99 नव आरक्षकों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। मुझे खुशी है इस बात की कि कोविड-19 जैसे महामारी, विश्वव्यापी महामारी में जहां हमारे जवानों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस शहर में और शहर से बाहर जाकर किया है, वहीं पर जबकि यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी है, आउटडोर स्टाफ भी है, ट्रेनीज़ भी है और इनके परिवार में कुल मिलाकर करीब 1500 लोग हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस दरमियान हम सभी 100% वैक्सीनेटेड हैं और कोई भी इस दरमियान सीवियर रूप से कोविड का इन्फेक्टेड नहीं रहा। और यही वजह है कि शायद हमने जिन लड़कों को यहाँ पे आमद लिया था उन्हें कोशिश किया कि बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाए और जब वे यहाँ से निकलें तो हम प्रदेश के लिए एक बेहतर जवान दें जो अपनी योग्य और अच्छी मानसिक और शारीरिक रूप से क्षमता का परिचय दे सकें और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक आरपी साय ने कहा कि इस विद्यालय में इन आरक्षकों को नक्सली उन्मूलन के लिए जंगलवार ट्रेनिंग दी गई। अब ये 9 आरक्षक देश की सेवा कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। आज मैं दीक्षांत परेड समारोह में आया था मुख्य अतिथि बनकर। यहाँ का जो परेड का प्रदर्शन बहुत ही उच्च कोटि का है। इनको सभी विधाओं में अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। नक्सली क्षेत्र में रहने वालों के लिए नक्सली से कैसे लड़ा जाए उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई है और प्लेन इलाके में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी पुलिस व्यवहार, कैसे जनता के साथ संबंध रखा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए आदि की अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। परेड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज हम लोगों ने जिस मकसद से पीटीएस यहाँ प्रारंभ किया गया है, चल रहा है, वो मकसद हम पूरी कर रहे हैं। सर, कितने नव आरक्षकों ने शपथ ली है? 99 नव आरक्षकों को पास आउट किया गया है और अभी ये अपने अपने ज़िले में जाके अपने कार्यों को गति देंगे। कभी नक्सलियों का साथ देने वाले आत्मसमर्पित माओवादी आज 9 आरक्षक के पद पर अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ लिए और हर मौसम व समय में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम रहेंगे। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, जवानों सहित 9 आरक्षक के परिजन उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी गंडई क्षेत्र में कई दिनों से रेत का अवैध परिवहन बेधड़क किया जा रहा था, जिस पर गंडई पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने रेत से भरे 2 हाईवा को जब्त किया है। बीते रविवार की शाम को मुख्य मार्ग से होते हुए एक हाईवा वाहन रेत भरकर जा रही थी, जो अशोक भापना इवारा निवासी की बताई गई। सोमवार को दूसरी गाड़ी योगेश्वर साहू की थी, जो राजिम से रेत ला रही थी, जिसे सूचना मिलने पर पुलिस ने पकड़ा है। इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार दिनेश सातपुते ने कहा कि दोनों ही रेत गाड़ियों में रॉयल्टी पर्ची नहीं थी। रेत से भरी हाईवा को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में ली गई है, जिसका जाँच प्रतिवेदन तैयार कर गंडई एसडीएम को सौंपा गया है। आगे की कार्रवाई उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ये तहसील गंडई के अंतर्गत रेत का अवैध उत्खनन कर अवैध परिवहन करते पाई गई है 2 गाड़ियाँ। इसमें एक गाड़ी कल पकड़ी गई है हाईवा और एक आज पकड़ी गई है। दोनों की जब्ती कर विधिवत कार्रवाई की गई है और गाड़ी उनकी जब्त कर गंडई थाने में रखी गई है और प्रकरण पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुभागीय अधिकारी महोदय गंडई को प्रेषित किया जा चुका है। एक गाड़ी अशोक बापना जी की थी, जो अहिवारा से इधर शायद भुरभुसी जा रही थी
और एक गाड़ी जो है योगेश्वर साहू की थी, जो महानदी चरोंदा डी ऐसे टाइप का कुछ बताया, चंगोरा डी ऐसे टाइप का, वहाँ से आई थी। ये गंडई में लाई जा रही थी रेत। इस पूरी कार्रवाई में राजस्व टीम के साथ पुलिस टीम में उप निरीक्षक दिनेश पुरैना, सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कश्यप, प्रधान आरक्षक देव कुमार रावटे और आरक्षक लवकेश्वर पटेल शामिल रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजनांदगांव के हाट बाजार में भाजपा पार्षद मधु बैद सहित उनकी टीम ने सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सब्जी बेचने वाली महिलाओं का सम्मान किया। इस मौके पर पार्षद मधु बैद ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा की, चरण धोए और आशीर्वाद प्राप्त किए। अपने घर परिवार का दायित्व निर्वहन करते हुए भी स्वच्छता दीदियां रिक्शा चलाते हुए घर घर से कचरा एकत्र कर शहर को साफ सुथरा रखने में अपना बहुमूल्य योगदान करने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा पार्षद मधु बैद और उनकी टीम ने पुष्प वर्षा और चरण धोकर सम्मान किया। राजनांदगांव शहर के हाट बाजार में भाजपा पार्षद मधु बैद एवं उनकी टीम पहुंची और गरिमामय वातावरण में स्वच्छता दीदियों, सब्जी बेचने वाली, चौका बर्तन का काम करने वाली महिलाओं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं पर पुष्प वर्षा और चरण धोकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पार्षद मधु बैद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसे महिलाओं का सम्मान किया गया जो कि समाज में उपेक्षित रहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाज को भी महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलना होगा। गृहिणी भी अपना घर परिवार का दायित्व पूरा करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम उन महिलाओं का सम्मान कर रही हैं जिन महिलाओं का सम्मान कोई नहीं करता। बड़े बड़े लोगों का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन ये ज़मीन स्तर के छोटे कार्यकर्ता हैं जो हमारे मितानिन बहनें हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो काम काज चौका बर्तन करने वाली महिलाएं हैं, और हमारे वार्ड की जो कर्मचारी महिलाएं हैं जो झाड़ू लगाती हैं। कोरोना काल में जो महिलाएं अपने यानी स्वास्थ्य को न देखकर घर घर जाकर कचरा उठाई हैं। कोरोना काल में जिनके घर में कोरोना भी हुआ है वहाँ पर भी ये पत्तल, झूठा और जितने भी कचरा हुआ करते थे उनको भी ये महिलाएं उठाकर ले जाया करती थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये महिलाएं काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस में मैं इन महिलाओं का सम्मान करती हूँ। का सम्मान हुआ है पहली बार हम लोगों का, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। माननीय मधु बैद जी ने आज हमारा सम्मान किया। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सफाई कर्मचारी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक नहीं हुआ था। हमको ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा कोई सम्मान किया है, जो कि हमको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। एक सफाई कर्मचारी के मतलब सफाई कर्मचारी हैं हम लोग, बस यही मान्यता देते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं देते थे। लेकिन आज मधु बैद जी ने ये सम्मान देख के हमको बहुत खुशी दी है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर पार्षद मधु बैद ने कहा कि कई क्षेत्रों में महिलाएं आज पुरुषों से भी आगे हैं। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियां, चौका बर्तन का काम करने वाली, सब्जी बेचने वाली महिलाएं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपने आप को सम्मानित पाकर बेहद खुश नजर आईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद जग, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बाइक रैली का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में पुलिस विभाग द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से पुलिस विभाग ने अभिव्यक्ति ऐप के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरु नानक चौक से पुलिस विभाग द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। अभिव्यक्ति ऐप जागरूकता के साथ सशक्त नारी सशक्त समाज का संदेश देते हुए आयोजित इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बाइक रैली को राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभिव्यक्ति ऐप को प्रमोट करने के लिए यह बाइक रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए यह ऐप बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पुलिस विभाग द्वारा एक बाइक रैली रखी गई है। विशेषकर ये अभिव्यक्ति ऐप को प्रमोट करने के लिए रखा गया है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक अभियान है, एक ऐप है जिसमें कोई भी महिला जिसको ज़रूरत हो वो ऐप डाउनलोड करे और उस पर जब आप कॉल करेंगे या उसमें कुछ स्पेसिफिक बटन है जिसको आप दबाएंगे तो पुलिस स्वयं आपसे संपर्क करेगी। ये महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। कुछ समय पहले इसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। उम्मीद है सभी लोग इसका यूज़ करेंगे और ये विशेषकर महिला सशक्तिकरण के दिन ये बाइक रैली उसकी जागरूकता के लिए निकाली गई है। मैं निरीक्षक शत्रुपा तारम हूँ, महिला प्रकोष्ठ राजनांदगांव में प्रभारी के पद पर हूँ। आज मैं प्रतिभा देवी पाटिल, भारत की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मैं आपके सामने उनका प्रतिबिंब बनकर खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी भारत की विश्व की सभी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, सभी एक से बढ़कर अपने हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाई है और जिसका प्रतिबिंब आज हम पुलिस विभाग से सब अपने अपने उनके प्रतिबिंब बनकर खड़े हैं। सबको महिला दिवस की बधाई और धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर बने और देश की सेवा करें और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें।
महिला दिवस की सर्वप्रथम तो सबको बधाई, स्पेशली पुरुषों को बधाई कि आप लोगों के कारण हम ये दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि आज हमने एक बाइक रैली निकाला और स्टाफ और अधिकारियों ने एक एक कैरेक्टर प्ले किया जो प्रथम महिला होने का दायित्व रखते हैं। जैसे प्रतिभा देवी पाटिल, इंदिरा गांधी, मेरे बगल में आप देख रहे हैं अंजना मदर टेरेसा बनी हुई हैं, तारा मैडम प्रतिभा देवी पाटिल हैं, उनके बगल में पद्मावती हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, राधा हैं, मेरे पीछे भारत माता हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस विभाग में सशक्त नारियां हैं जो समाज को सशक्त बना रही हैं और इस चरित्र को निभाने के पीछे एक रीज़न ये था कि किस प्रकार हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं इन सशक्त नारियों के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए आयोजित इस बाइक रैली में पुलिस विभाग सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने भारत माता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, लता मंगेशकर, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, हिमा दास, निर्मला सीतारमण सहित अन्य वीरांगनाओं की वेशभूषा में रैली की शिरकत की और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए हुक्का बार के मामले में होटल रैलीज के मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। होटल रैलीज में हुक्का बार के मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में आज जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनता कांग्रेस के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि विधेयक में स्पष्ट है कि जो भी हुक्का पिलाता है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा होगी, लेकिन होटल रैलीज के मालिक के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। नवीन अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन से जल्द इस मामले में होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा सत्र में विधेयक में संशोधन किया गया है कि जो भी हुक्का पिलाता है उसको कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष की सजा संभावना है संभव है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा जरूर उनके पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। होटल रैलीज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनता कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और होटल रैलीज के मालिक पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मिलचाल राम मंदिर में आयोजित विश्व शांति हवन में महापौर सपरिवार शामिल हुई और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राजनांदगांव शहर के बलदेव बाग मिलचाल स्थित राम मंदिर में विश्व शांति के लिए 1 दिवसीय पूजन व हवन का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर श्रीमती हेमा देशमुख मुख्य जजमान के रूप में शामिल होकर नगर सहित देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जल में नहीं डालना, डायरेक्ट किया आपको साथ लगाना। ओम स्वाहा लड़ाई झगड़े अशांति फैली हुई है और कहीं न कहीं हम वैश्विक महामारी से भी गुजरे हुए हैं और आने वाले समय में भी एक चेतावनी है। इन सभी की शांति के लिए लगातार विगत 2 रोज से विश्व शांति यज्ञ चल रहा है। पूर्व में राम दरबार में चला, आज राम मंदिर बीएनसी मिल पे चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो, सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ हों, दीर्घायु हो। तो इसके कारण लगातार यज्ञ हवन चल रहा है और इसमें लोगों का भरपूर समर्थन है। लोग भी आहुति करने आ रहे हैं विश्व शांति के लिए। पूरे विश्व में आज अशांति का माहौल है। कहीं पे कोरोना के भी भीषिका है तो कहीं पे विश्व युद्ध होने का कगार पे हम खड़े हुए हैं।
सोवियत रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है कल परमाणु युद्ध में न बदल जाए, इसलिए हम भगवान के शरण में आए हैं। और माननीय हमारे जयनारायण भैया जो हमारे कांग्रेस के लीडर भी हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की। यहाँ के पंडित जी हैं, बीएनसी मिल राम मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग ने आज यहाँ पे हवन किया है और भगवान से ये प्रार्थना की है कि भगवान पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो। आज जो है विश्व शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें गणमान्य नागरिक और शहर के हमारी महिलाएं, बहनें और बुजुर्ग लोग सम्मिलित हुए और सबने कामना किया कि विश्व में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। और इसके लिए विशेष हमारी महापौर और भूतपूर्व महापौर सुदेश भाई, ये लोग इसके जो हैं विशेष इनको धन्यवाद। राम मंदिर में आयोजित पूजा एवं हवन में पंडित प्रकाश ठाकुर द्वारा विधिवत भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ, मुरली मनोहर एवं साईं बाबा का पूजन कर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व शांति के लिए कामना की गई। हवन में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख सपरिवार शामिल होकर हवन पूजन कर देश एवं प्रदेश की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान महापौर ने कहा कि यूक्रेन एवं रूस के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका है, जिसमें दोनों देशों को जनधन की हानि सहित समूचा देश नष्ट हो रहा है। हमारे जिले सहित प्रदेश एवं देश के विद्यार्थी पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, जिनकी सकुशल वापसी हो रही है। उन्होंने हवन पूजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की कि विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे और पूरी दुनिया में भाईचारे के साथ प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डोंगरगढ़ क्षेत्र के रूरबन ग्राम मुरमुंदा में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे शामिल हुई और महिलाओं को उनके हक एवं अधिकारों की कानूनी जानकारी दी। डोंगरगढ़ क्षेत्र रूरबन ग्राम मुरमुंदा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता संध्या देश पांडे ने की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि शाखा प्रबंधक SBI स्मिता नायर, रेखा पंजवानी, आकांक्षा रोहित मोरे, ज्योति मेश्राम थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। इस मौके पर बैंक सखियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे ने महिलाओं को उनके हक और अधिकारों की कानूनी जानकारी दी। यहाँ उपस्थित होकर मुझे ग्रामीण बहनों से मिल करके अत्यंत ही हर्ष महसूस हुआ। मैंने देखा कि यहाँ महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि वह ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती रहें और अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। रास्ते में आने वाली बाधाओं से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में मुझसे उनके लिए जितना भी सहयोग हो पाएगा वो मैं सहयोग करने का पूरी चेष्टा करूँगी। कि महिलाओं को बैंक जो है वो लोन दे रहा है। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 107 करोड़ 75 लाख रुपए का ऋण महिलाएं ले चुकी हैं और उनको चुका भी रही हैं। वो उसके लिए वो दिए बनाती हैं, गोबर के गौठान में काम करती हैं, गौशाला में गौ पाल रही हैं, मुर्गी पाल रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, मसाले बना रही हैं, अचार, बड़ी, पापड़ सब कुछ बना रही हैं और इतनी सक्षम हो गई कि आज अपने परिवार के कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। इसकी मुझको बहुत खुशी है कि महिलाएं बैंक से लोन ले लेकर उसको चुका भी रही हैं और लेकर उसको अपने जीवन को संवार भी रही हैं। मैं महिला दिवस की उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला डे के उपलक्ष्य में मुरमुंदा में ही ये आयोजन करने का मेरा इसका उद्देश्य ये था कि मुरमुंदा में शिक्षा के क्षेत्र में, आपके मेडिकल के फील्ड में, बैंकिंग के क्षेत्र में तथा लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो लीड कर रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र से भी हमने मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम से उनको यहाँ इनवाइट किया है और यहाँ जितनी भी उपस्थित SHGs की महिलाएं हैं और जो स्कूली छात्राएं हैं, हम उनको एक तरीके का मोटिवेशन देना चाहते हैं कि वे अपने शिक्षा के स्तर को संवारें और अपने जीवन स्तर को सुधारें। और मैं इन सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को वुमेंस डे की तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। SHG की महिलाओं को आजीविका बढ़ाने के लिए बैंक से लोन वितरण करवाते हैं ताकि वो अपनी आजीविका बढ़ाकर
अपने पैर पे सक्षम हो सके, उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि कई महिलाओं को आर्थिक स्थिति की सब कमी रहती है। इसके लिए पैसे वैसे के कारण उन्हें बैंक में लोन वितरण कराते हैं ताकि उनके आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। मैं ज्योति मिश्राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक मुरमुंदा शाला से आती हूँ। मैं लेक्चरर हूँ। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय जो है वो नारी का समय है। संवैधानिक अधिकारों के तहत सभी को बराबरी का हक प्रदान मिला हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बालिका अपने हक को पहचाने। वर्तमान में होने वाली जितनी भी अमानवीय घटनाएं हैं उनके तहत वो क्या करे कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएं, और जितनी भी प्रकार की अगर परेशानियां आती हैं तो हर प्रकार का उन्हें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उससे का उपयोग करे वो, और हर क्षेत्र में वो अपना प्रामाणिकता प्रदान करें। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुरमुंदा को रूर्बन मिशन से जोड़ा है और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को अपनी 28 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा है। वेतनमान का लाभ, डिग्री एवं डिप्लोमाधारी नर्सेस को 4 एवं 3 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिले, ड्रेसरों को समयमान वेतन का लाभ मिलने सहित अपनी 28 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि अप्रैल 2020 से कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, वहीं अपनी लंबित मांगों के समर्थन में विगत 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग यही है कि हम जितने भी जिले में और प्रदेश स्तर में जीवन दीप समिति में कर्मचारी रखे गए हैं उनको नियमितीकरण और स्वास्थ्य विभाग से, और उसको नियमितीकरण के बाद जो अभी वैकेंसी वगैरह निकलता है उसमें 50% आरक्षण के लिए रखा जाए, और 1948 के श्रम विभाग के तहत अभी उन लोगों को सभी को कलेक्टर दर पर दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जीवन दीप समिति से, स्वास्थ्य विभाग से। ज्ञापन सौंपने के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि आगामी 30 मार्च को प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन व रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मांग पूरी न होने पर 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।